कुछ महीने पहले मैं गया था बिहार और वहाँ मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए मजबूर कर दिया। मैं और मेरे कज़न साथ में बैठे थे एंड देयर वाज अ गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू अस जिसने अभी अपने 12th के एग्ज़ाम्स दिए थे। हमने उससे नॉर्मली पूछा कि पढ़ाई कैसी चल रही है एंड उसके रिप्लाई ने मुझे शॉक कर दिया। शी सेड कि पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी वरना फेल हो गए तो घर वाले शादी करा देंगे। मैंने वापस आके थोड़ा सोचा इस बारे में एंड डिसाइड किया कि मैं ये पॉडकास्ट बनाऊंगा ताकि तुम लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव दे सकूं इस टॉपिक पे। मेरा नाम है आर्यन पांडे एंड वेलकम टू द 3rd एपिसोड। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीं पर। तुम्हें लग रहा होगा कि इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत बात की जाती है, बट द प्रॉब्लम इज कि इस बारे में सिर्फ बात ही की जाती है। लेट मी एक्सप्लेन यू द मेजर प्रॉब्लम। गवर्नमेंट ने सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन या गर्ल चाइल्ड के लिए जितनी भी स्कीम्स या प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं उन्हें उन बच्चों तक पहुंचाएगा कौन? उनके पेरेंट्स। बट यहीं आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सैड बट ट्रू, एक गर्ल चाइल्ड को आने वाली सारी मेजर प्रॉब्लम्स के रीज़न ही उनके पेरेंट्स हैं। फिर चाहे वो फीमेल फिटिसाइड हो, गर्ल चाइल्ड मैरिज हो या फिर उनकी अर्ली एजुकेशन हो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट ही उनके पेरेंट्स करते हैं। Here I am not talking about Tier 1 और Tier 2 cities, बट हमें समझना होगा कि ये प्रॉब्लम Tier 3 सिटीज़ एंड रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हैं एंड इंडिया की 60% पॉपुलेशन वहीं रहती है। इन प्रॉब्लम्स के इतना एविडेंट होने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स कम होने की जगह और बढ़ रही हैं। सेक्स रेशियो ईयर टू ईयर चेंज हो रहा है और गर्ल पर 1000 बॉयज़ कम होती जा रही हैं। इंडिया इज़ नंबर 1 इन चाइल्ड मैरिज। शॉकिंगली 40% माइनर गर्ल्स आर मैरिड बिफोर दे टर्न 18 इन रूरल एरियाज। एंड गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का हाल इससे भी बुरा है। हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एग्जिस्ट करता है, बट क्या इसके लॉन्च के इतने साल बाद भी वो इतना एफिशिएंट है? आई डोंट थिंक सो। आज भी बहुत सारी जगहों पे जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा में इलीगली बर्थ से पहले जेंडर पता किया जाता है और गर्ल चाइल्ड का अबॉर्शन करा दिया जाता है। अगर वो पैदा हो भी जाती है तो उसकी जल्दी शादी करा दी जाती है और शादी होने का मतलब उसकी एजुकेशन पे वहीं फुल स्टॉप लग जाता है। और बाय चांस अगर वो पढ़ भी लेती है तो 12th के बाद उसकी शादी करा दी जाती है। आई बेट तुम लोग ये पनिशमेंट सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे एग्जाम्स में मार्क्स कम आने पे तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। एंड ये सच में होता है। रूरल इंडिया में गर्ल की सारी गलतियों की एक ही पनिशमेंट है, उनकी शादी। एंड एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि 29% ऑफ चाइल्ड मैरिज अर्बन एरियाज में होते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स के कॉन्सिक्वेंसेस कॉमन हैं: फीमेल राइट वॉल्यूशन एंड सुसाइड्स। अब सोचने की बात यह है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। एज अ सिंगल पर्सन हमारे हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं है जिससे हम कोई मेजर चेंज ला पाएं, बट हम अपना छोटा सा रोल ज़रूर प्ले कर सकते हैं इसमें। यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा नन्ही कली फाउंडेशन। एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आई लीव यू विद अ वीडियो बाय देम एंड अ रिक्वेस्ट टू डोनेट वट एवर यू आर केपेबल ऑफ फॉर अ गुड कॉज। अरे ये क्या कर रही है? आज ना दीदी फिर से रो रही थी। क्यों? दीदी कह रही थी उसे स्कूल जाना है, तो पापा ने बोला तू स्कूल नहीं जा सकती, स्कूल से भैया जाएगा। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं भी भैया जैसे बाल काट के भैया जैसे कपड़े भी पहन लूँगी और फिर सबको लगेगा कि मैं लड़का हूँ और फिर
मुझे भी स्कूल जाने मिलेगा।